इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम पिवट टेबल को यूज करते हुए डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं और अपना डाटा ऑडियंस को कैसे पेश कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने ऑलरेडी काम किया था लास्ट लेसन तक। ये हमारे पास चार, हमने 4 पिवट टेबल बनाए थे और ये उनके हमारे पास 4 चार्ट्स थे। ये हमने टाइमलाइन और स्लाइसर इसमें ऐड किया था। मैं कहती हूँ ये डाटा हमें नहीं चाहिए, मे बी कि कोई इसको चेंज कर दे। आपको ऑप्शन भी है एक्सेल में कि आप अपने डाटा को फ्रीज कर सकते हैं, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं हमें डैशबोर्ड में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप कॉलम ए को सिलेक्ट करें। कहाँ तक हमारा डाटा है, यहाँ तक कुछ नहीं है, जे तक सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको हम हाइड कर देते हैं। राइट, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस अपने डाटा को, अपने चार्ट और टेबल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको मैं ले आती हूँ, या आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम अच्छी तरह अपना डाटा ऑडियंस को पेश कर सकें। ये ग्राफ हम यहाँ ले आते हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं। राइट, यहाँ हमने इसको ले आए। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई और टाइमलाइन भी, आपने यहाँ तो रेटिंग की है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही इंसर्ट कर सकते हैं। सॉरी, स्लाइसर, हमने अगर एक दूसरा स्लाइसर भी ऐड करना है, जितनी फील्ड्स हैं, मैं कह रही हूँ कंट्री पे अप्लाई करना है क्योंकि कंट्री तो बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास एक और स्लाइसर आ जाएगा और इसको भी मैं इसके नीचे सेट कर देती हूँ। हम जब मूव करेंगे तो हमारे पास सारी कंट्रीज आ जाएंगी हमारे डेटाबेस की, और ये हमारे पास रेटिंग है, ये हमारे पास टाइमलाइन है कि किस ईयर में आपको चाहिए। अब हम इसको लाते हैं, मैं कहती हूँ चलें इसको हम यहाँ सेट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसका साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये अब आपने खुद काम करना है कि कैसे अपने ऑडियंस को आपने अपना डाटा शो करना है। राइट, ओके, यहाँ तक हम इसको भी ले आए ताकि ये भी इसके इक्वल साइज में हो जाए। और अगर आप चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ, यहाँ सेट कर देते हैं। इसको हम एग्जैक्ट इसके नीचे ही ले आते हैं और इसको भी हम यहाँ लाते हैं। देखिए, ये सेटिंग है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत भी करनी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। तो एक एक फीचर्स को आप ट्राई कर लें कि कैसे आपने सेटिंग करनी है, कैसे आपने कितनी विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि कैसे आपने अपना डैशबोर्ड अट्रैक्टिव बनाना है और डैशबोर्ड बनता कैसे है। राइट, ये तो हमने ऐसे कर लिया। अब हम देखेंगे कि इस पे हमने ये किया, स्लाइसर पे हम गए, जैसे मैंने आपको बताया है रिपोर्ट कनेक्शंस, यानी ये सारे टेबल्स आप में कनेक्ट होने चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि आपने यहाँ जाना है और फिल्टर कनेक्शन को भी देखना है कि देखिए, अब हमारे पास ये दो, हमारे पास स्लाइसर है, एक टाइमलाइन है, ये भी आपस में कनेक्ट होने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही कनेक्ट हुए हुए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको किसी भी आप एक को टाइटल को, इसको सॉरी चार्ट को सिलेक्ट कर लें। मैंने इस फर्स्ट वाले को किया, राइट क्लिक किया, हमने जाना है फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसको आपने क्लिक करना है और फिर हम इस पे जाएंगे। यहाँ से हमने प्रॉपर्टीज पे जाना है, चलें ये ऑलरेडी यहाँ है, मूव बट डू नॉट साइज विद सेल्स, आपने सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि अगर हम अपनी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे कॉलम्स की, तो ये अपनी जगह में ही फिट रहेंगे। इसलिए हमने इसको किया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आपने व्यू पे जाना है और व्यू से हमने क्या करना है, या मैं इसको, ओके, पहले मैं आपको ये सेट कर देती हूँ। व्यू पे ये जो ग्रिड लाइन ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। इससे क्या होगा, ये जो एक्सेल की लाइंस है, ये सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, एक प्लेन पेपर हमारे पास आ जाएगा। राइट, अब हमने इसको सिलेक्ट कर ले, ये जो हमारे पास स्लाइसर है, कंट्रोल अपने कीबोर्ड पे प्रेस करके इसको आप सिलेक्ट कर लें और इन तीनों को हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपने कहाँ जाना है, इसके बाद आपने स्लाइसर पे, यहाँ पे ऑप्शन का वर्ड भी हो सकता है स्लाइसर ऑप्शन, तो स्लाइसर पे जाएं। ये जो है आपके पास अरेंज अलाइन को ओपन करें, यहाँ अलाइन लेफ्ट कर दें, देखें ये अलाइन लेफ्ट हो जाएंगे। राइट, अब हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको सेलेक्ट किया। सिमिलरली ऊपर वालों को जो टॉप पे हैं उनको अलाइन किया। अब अलाइन टॉप में करूंगी तो ये टॉप पे अलाइनमेंट इनकी हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएंगे। एक और ऑप्शन बताती हूँ, इसकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, यानी ये आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे इक्वल स्पेस हो गई, यहाँ पे इक्वल स्पेस हो गई। अगर आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा उसके साइज का नहीं है तो सॉरी, तो इसको 1 बाय 1 करते हैं, इसको हम
एक साथ करेंगे तो वो भी मूव हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी फिनिशिंग करनी है, इसको हमने डिज़ाइन करना है, फॉर्मेट देना है। तो यहाँ से कैसे अपने ऑडियंस को आपने दिखाना है, अगर आप चाहते हैं ये इस तरह दिखाना है, इसको आप ओपन कर लें। एक पे मैं सिखा देती हूँ, ये सारे आपने खुद करने हैं, किस तरह अपने ऑडियंस को अपना डाटा शो करना है। तो ये मुख्तलिफ इसके आपके पास यहाँ चार्ट स्टाइल मौजूद है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट। ये जो है ऐड चार्ट टाइटल, यहाँ आप इसको ओपन करें, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, ये ऑप्शंस आपको इस प्लस साइन से भी मिलेंगे। आप इसको ओपन कर लें, डाटा लेबल्स पे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये डाटा लेबल्स आ गए, सॉरी ये तो डाटा टेबल है, ये वाले लेबल्स आ गए, ऊपर आपके पास आ गए। इस पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये इसको हम कैसे आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं। अब ये देखें, जैसे ये जॉनरा है, इसमें या सम ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू, यहाँ पे भी आपके पास फिल्टर है। अगर आप ये नहीं चाहते कि हो हमारे पास, तो आपने एनालाइज पे जाके ये जो फील्ड बटन है इसको ओपन करके इसको आप हाइड कर दें, तो ये भी आपके पास से ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। हाइड हमने इसमें भी कर दिया, राइट। इसको आपने कैसे शो करना है ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डिज़ाइन पे जाना है और आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब ये क्या है, ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे मल्टी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, बेल्जियम को हमने यहाँ देखा, कनाडा हमारे पास हो गया, मुख्तलिफ आप कंट्रीज देखें तो ये सब आपस में कनेक्ट हो गए हैं और ये मूव करेंगे। सिमिलरली अगर हम इसको हम क्लियर फिल्टर करते हैं यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहूँ ईयर को, तो देखें इस पे भी ये एक साथ अफेक्ट होगा, ये सारे आपस में। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से इसके ऑप्शन, ये यहाँ से है, अगर टाइटल को आप उसका टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ पे भी अब आप दे सकते हैं ये हमारा लेजेंड है, तो अगर लेजेंड आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डीसेलेक्ट कर दें, अदरवाइज आप इसको सेलेक्ट रहने दें। इस तरह देखें ये हमारा डैशबोर्ड तैयार हो गया। अगर अब आपने प्रिंट करना है इसको और आप चाहते हैं ये सारा एक एक ही पेज पे प्रिंट हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, पेज लेआउट पे जाना है, मार्जिन पे आप जाएं, मार्जिन को हम यहाँ से नैरो पे क्लिक कर लेते हैं, ओरिएंटेशन इसकी हम लैंडस्केप कर लेते हैं, स्केल टू फिट इसको आप ओपन कर लें, और यहाँ हमारे पास होना चाहिए ये, इसको हम क्लोज करते हैं, ये फिट टू वन पेज, राइट। जब मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊंगी, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये सारा हमारे पास एक पेज पे ही प्रिंट होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा डैशबोर्ड तैयार हो गया। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं, साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।